नमस्कार। भैंस एक लोक कथा। किसी गांव में एक किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। एक दिन किसान सुबह सुबह कहीं जाने के लिए तैयार हो गया और अपनी पत्नी से बोला, मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊँगा, तब तक तुम घर और बच्चों का ख्याल रखना। पत्नी ने पूछा, दूसरे गांव क्यों जा रहे हो? किसान बोला, मेरा एक मित्र अपनी भैंस बेच रहा है, उसे देखने जा रहा हूँ। अगर पसंद आई तो मैं ही खरीद लूँगा। बच्चों को पीने के लिए दूध मिलेगा। भैंस खरीदने की बात सुनकर पत्नी खुश हो गई और बोली, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। मैं भी कब से आपसे यही कहना चाहती थी। भैंस आ जाएगी तो घर में दूध दही की कमी नहीं रहेगी। मैं उसके दूध की मलाई निकालकर अपनी माँ के पास भेज दिया करूँगी। माँ का नाम सुनते ही किसान भड़क उठा और बोला, मेरी भैंस की मलाई तेरी माँ क्यों खाएगी? मैं खाऊंगा और मेरे बच्चे खाएंगे। उसे मलाई खानी है तो अपनी भैंस क्यों नहीं खरीद लेती? पति के मुँह से अपनी माँ के लिए ऐसे शब्द सुनकर पत्नी भी भड़क उठी और वह बोली, इस घर की हर चीज़ पर मेरा उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा। अगर मैं अपनी भैंस की मलाई अपनी माँ को खिलाना चाहती हूँ तो तुम्हें क्या आपत्ति है? किसान, आपत्ति है। मेरी भैंस की मलाई तेरे मायके नहीं जा सकते। पत्नी, खाएंगे और ज़रूर खाएंगे, देखती हूँ कौन रोकता है। किसान, अगर तेरी माँ ने मेरी भैंस की मलाई खाई तो मैं उसके गर्दन पकड़कर सारी मलाई बाहर निकाल लूँगा। पत्नी, खबरदार, जो मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और इसी तरह वाद विवाद होते होते विवाद बढ़ गया। दोनों एक दूसरे पर जोर जोर से चिल्लाने लगे, यहाँ तक कि उनकी आवाज़ घर से निकलकर पड़ोसियों के घर तक पहुँचने लगी। बगल में एक समझदार किस्म के पड़ोसी का घर था। वह निकलकर उसके घर पर आया और देखा कि क्या माजरा है। पड़ोसी ने आकर पहले तो दोनों पति पत्नी से झगड़े का कारण समझा और फिर पूरा मामला समझने के बाद उसने एक लाठी उठाई और किसान के घर में तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। एक दो मटके फूट भी गए। किसान हक्का बक्का और पत्नी भी हैरान रह गई कि यह पड़ोसी क्या कर रहा है। किसान उसे रोकने की कोशिश करते हुए बोला, अरे भाई, तुम्हें क्या हो गया? मेरे घर का सामान को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? पड़ोसी बोला, तेरी भैंस ने मेरा नुकसान कर दिया, सारा खेत चर गई। और इतना कहकर उसने फिर मटके फोड़ने लगा। किसान बोला, क्यों झूठ बोलते हो? मेरे घर पे तो भैंस है ही नहीं, फिर तुम्हारा खेत कैसे चर गई? पड़ोसी बोला, वैसे ही जैसे इसकी माँ तेरी भैंस की मलाई खा गई। पड़ोसी की बात सुनते ही किसान समझ गया कि पड़ोसी उसे क्या समझाना चाह रहा है। पत्नी ने भी लज्जित होकर गर्दन झुका ली। पड़ोसी बोला, पहले भैंस आने तो दो। अभी भैंस न आई और न ही घर में दूध आया और तुम लोग पहले ही मलाई के लिए लट्ठम लट्ठा मचा रहे हो। बात दोनों पति पत्नी को समझ में आ गई और दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगने लगे। धन्यवाद।